नमस्कार मित्रों। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज अगर आप लोगों ने मेरे कल के वीडियो पर अगर ट्रेडिंग की होगी तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट भी कमाई होगी। और कल के कुछ यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ स्टॉक बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी स्टॉक के बारे में अगर आप कुछ लेवल्स या फिर कुछ टेक्निकल स्टडी रिसर्च जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं और या फिर कमेंट में आप डाल सकते हैं कि आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई करेगी फ्रेंड्स। और हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं कमोडिटीज़ मार्केट के लिए एमसीएक्स कॉपर क्रूड के लिए भी रिसर्च हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो अगर उससे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं फ्रेंड कि क्या आप लोग एमसीएक्स में भी लेवल्स वगैरह या फिर इस तरह के जो मार्केट व्यू है, जो चार्ट की रिसर्च है लेवल्स के साथ, वो आपको ज़रूरत है उसकी या नहीं ज़रूरत है। अगर आपकी कमेंट अगर हमारे इस वीडियो के नीचे अगर आती है तो फिर हम लोग उस पे अपना टाइम इस्तेमाल करना चालू करेंगे फ्रेंड। और अगले नेक्स्ट सेशन से यानी मंडे से आपको गोल्ड सिल्वर और क्रूड कॉपर के लिए भी लेवल्स हम लोग दिया करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो स्टॉक है इन्फोसिस है। और इन्फोसिस के रिसर्च बताने से पहले 2 मिनट का समय निकाल कर मैं आज जो ट्रेडिंग हुई है उसकी परफॉर्मेंस को एक बार चेक कर लेते हैं, ताकि जो लोग पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं उन्हें ये मालूम चल जाए कि उन्होंने वो जो वीडियो देख रहे हैं उसमें पहले से भी कुछ ट्रेडिंग हो चुकी है और उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही। तो कोल इंडिया से मैं शुरू करूँगा। कोल इंडिया आज हमारा मैन ऑफ द मैच रहा। ठीक है। कोल इंडिया में टोटल 3 जो टारगेट थे फ्रेंड, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोल इंडिया की चार्ट पे बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई है। तो एक्चुअल में मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं रियल टाइम में अपनी रिसर्च स्टडीज़ करता रहता हूँ इस पे। तो आप साफ देख पाएंगे कि मैंने किस किस जगह पे बाई किया और किस किस जगह पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग की। और मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए इसमें कोल इंडिया में। कोल इंडिया में मल्टीपल ट्रेड्स लेने के बाद और भी एक दो स्टॉक जो थे गेल और हिंदाल्को, उसमें भी मेरी ट्रेडिंग हुई खुद की। और इस कारण से मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैं खुद अपलोड नहीं कर पाया। और क्योंकि मार्केट जो थी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मेरे को लगा कि मार्केट की जो सेंटिमेंट है, मार्केट की जो ब्रेक लाइन होनी है, ब्रेकआउट होनी है या ब्रेकडाउन होनी है, काफ़ी क्लियर कट है। तो मार्केट आज थोड़ा स्टेबल लगा मेरे को फ्रेंड, इसलिए मैंने कुछ अपडेट्स नहीं डाले। क्योंकि मेरे को लगा कि जो वीडियो में जिन्होंने देखा होगा वो आसानी से लेवल पे ट्रेड कर पाए होंगे। तो ये कोल इंडिया में है। कोल इंडिया जैसा कि मैंने बताया हमारा आज मैन ऑफ द मैच रहा। और कल रिलायंस मैन ऑफ द मैच था हमारे ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें, तो इसके सारे जो लेवल्स थे वो सही से ब्रेक हुए और ट्रेडिंग बिल्कुल आराम से इसमें हो गई फ्रेंड। और मल्टीपल ट्रेड मैंने लिए जैसा कि मैंने बताया, और इसके 3 टारगेट अचीव हुए। तो ज़्यादा मैं आपका समय नहीं बर्बाद नहीं करूँगा और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है फ्रेंड गेल था हमारा। गेल में भी हमारी जस्ट इसके जैसे ही हुई। गेल में इस बड़ी कैंडल पहली कैंडल जो बनी थी, जैसा कि मैंने बताया पहली कैंडल में थोड़ी सी फॉल्स ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती है कभी कभी, थोड़ी सी आप पहली दूसरी तीसरी कैंडल में थोड़ा सा देखें कि पैटर्न किस तरह से बन रहा है और एक क्लियर कट ब्रेकआउट के बाद ही आप ट्रेडिंग करें। तो जैसा कि गेल में एक ब्रेकआउट हुई बाय सेल साइड में, और हमारा जो टारगेट था टारगेट 1 एंड टारगेट 2 हमारा अचीव किया, और लगभग टारगेट 3 की तरफ प्राइस पूरी तरह से पहुंचने से पहले ही मार्केट क्लोज हो गई। यानी कि बोल सकते हैं कि 2.5 जो टारगेट था हमारा अचीव किया, यानी कि 2 टारगेट पूरे अचीव हुए और जो लास्ट वाला टारगेट था वो हमारा हाफ ही अचीव कर पाया। तो चलिए, गेल भी हमारा बहुत अच्छा ट्रेड रहा फ्रेंड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कल के कंपेयर में आज की ट्रेडिंग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी।
लेवल ब्रेक होती गई और आराम से सारी टारगेट अचीव हुए। हिंदाल्को में अगर आपने ट्रेड किया होगा तो हिंदाल्को में सेकंड कैंडल में हमारी एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बनी और सेकंड कैंडल क्लियर कट ब्रेकआउट दिखाया इसने। और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग लेवल के बहुत नज़दीक एंट्री करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। तो हमारी एंट्री इधर में हो गई थी सेकंड कैंडल में। मैं 3 मिनट का चार्ट इंटरडे में इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि लेवल्स पहले से मेरे पास रहते हैं। तो मैं सिर्फ टाइम से एंट्री करना चाहता हूँ फ्रेंड, आपको भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो स्टॉप लॉस जो था हमारा, उस स्टॉप लॉस की तरफ प्राइस काफ़ी बड़ी आगे तरफ गई। और लेकिन उससे पहले ही मैंने क्या किया, जब प्राइस इसकी थोड़ी थोड़ी नीचे जब आने लगी सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल में, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस इसको उठाकर कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप भी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। ये देखिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया ताकि मेरी ब्रोकेज के साथ जो है वो ट्रेड जो है प्रॉफिट में ही रहे। उसके बाद मेरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस जगह पे मेरी स्टॉप लॉस हिट हो गई एक बार प्रॉफिट में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, वापस इस जगह पे री एंट्री हुई है। इस जगह पे देख रहे हैं री एंट्री हुई, मैंने वापस से इस जगह पे स्टॉप लॉस रखा और उसके बाद जैसे जैसे प्राइस मूव करती चली गई मैंने अपने स्टॉप लॉस को फ्रेंड मॉडिफाई मैं करता चला गया। साथ में मैं ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल करता हूँ ट्रेडिंग के टाइम में, ताकि एक क्लियर कट जब ब्रेकआउट हो प्राइस में तो अब मुझे मालूम चले। लेकिन हिंदाल्को में ऐसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसने टारगेट इधर अचीव कर लिया और टारगेट 2 की तरफ मैं इंतज़ार कर रहा था। बट हमारा क्या है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो इस जगह पे फ्रेंड आकर हिट कर गया। ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो हिंदाल्को भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग भी इसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई होगी और क्लियर कट हुई होगी। चौथा जो हमारा स्टॉक था फ्रेंड आज के लिए, वो था टाइटन। टाइटन में सुबह में आप देख पा रहे हैं इस जगह पे, सुबह में इस जगह पे एंट्री हमारी हुई थी मॉर्निंग में। मैंने बाई की एंट्री कर ली थी क्योंकि कैंडल ने इस जगह पे एक लेवल के ऊपर अपनी ये स्टेबल एक कैंडल क्लियर कट बनाई। तो मेरी इस जगह पे एंट्री हो गई और उसके बाद प्राइस तुरंत ही नीचे आ गई और इस जगह पे मेरा जो स्टॉप लॉस था फ्रेंड हिट कर गया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जब मार्केट में दूसरी कंडीशन बनी, इस जगह पे आप देख रहे हैं जो सेल का कंडीशन था, तो मैंने वापस से सेल साइड में एंट्री की। तो जो मेरा इधर में स्टॉप लॉस था, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, मेरे हर ट्रेड में मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का काफ़ी ध्यान रखता हूँ। तो आप देख सकेंगे कि मेरी स्टॉप लॉस जो हिट हुई थी वो 13.4 यानी कि लगभग ब्रोकेज के साथ 14 पॉइंट मान लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। 14 मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है और 14 पॉइंट से कम ही कॉस्टिंग लग रही होगी, फिर भी मैं राउंड फिगर में लेके चलता हूँ। 14 पॉइंट की स्टॉप लॉस इधर हुई और लगभग दूसरे साइड में अगर देखा जाए कि मेरे टारगेट जो हुई फर्स्ट टारगेट के आसपास, आप साफ देख पा रहे हैं कि ऐसे इस जगह पे हम लोग निकल सकते थे। बट मैं अगर टारगेट की बात कीजिए, टारगेट तो बिल्कुल पास में ही था। बट जब प्राइस थोड़ी सी रिवर्स होने लगती है तो हम लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए रहते हैं, चक्कर में रहते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 14 पॉइंट का इधर जो नुकसान हुआ, इधर हमने 15 पॉइंट कवर किया। और ब्रोकरेज को अगर ये किया जाए तो ये लगभग ये हमारा जो टाइटन का जो ट्रेड था फ्रेंड, आज हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। बट हमारे दूसरे जो ट्रेड थे काफ़ी सक्सेसफुल रहे। मतलब आज की जो फ्राइडे थी वो गुड फ्राइडे रही और फिर सारे ट्रेड जो है टाइम से स्क्वायर होते चले गए। तो आज हम लोगों ने इसलिए ग्रुप में कुछ भी अपडेट नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि आसानी से आज लोग सब लोग ट्रेड कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग का ज़्यादा समय ना लगे। तो अगले दिन के लिए स्टॉक के बारे में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। सबसे पहला स्टॉक मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस मेरे पास इस पूरे हफ्ते से रडार पे है क्योंकि करेंसी और डाउ जोन्स काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। तो आईटी कंपनियों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है, सपोर्टिव होता है। तो हमारे पास जो बन रही है फ्रेंड, मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले आता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ी अधिक बड़ी चार्ट दिखा पाऊँ। ये देखिए इस तरह की मेरे पास इन्फी की पूरी पूरी ट्रेंड लाइन पे ये रन कर रहा है, आप साफ देख पा रहे होंगे। और ऊपर से एक ब्रेकआउट जो ट्रेंड लाइन भी आई जिसने ब्रेकआउट के बाद एक बाई सिग्नल भी बनी थी, बट ये मैंने अपलोड नहीं किया था। अभी आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप साफ देख पाएंगे कि ये इस लेवल के ऊपर हमारी बाई एंट्री होती है, यानी 1318 के ऊपर क्लियर कट बाई होनी चाहिए फ्रेंड। आप 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करें बट क्लियर कट कैंडल बननी चाहिए। बड़ी बड़ी कैंडल जो बनती है उसमें एंट्री ना करें, थोड़ा इंतजार करें, ठीक है। और जब आप अगर नए ट्रेडर हैं, नया नया आपने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि
आप कम से कम 1 हफ्ते पेपर ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग व्यू में फ्री अकाउंट ओपन हो जाती है, आप 1 लाख का वर्चुअल फंड मिलता है आपको। आप पेपर ट्रेडिंग करें ताकि आपको अ, अपनी पेपर ट्रेडिंग से अपनी रिसर्च और ट्रेडिंग जो स्किल है उसे आप जज कर पाएँ, ठीक है? तो 1318 के ऊपर हमें बाइंग करनी है, हमारा टारगेट रहेगा 1323 का। उसके बाद टारगेट रखेंगे 1329 का, 1334 का। और जैसा कि मैं हमेशा पिछले वीडियो में भी बताता आया हूँ फ्रेंड, कि जब हम लोग किसी स्टॉक में परचेजिंग करते हैं, और अगर आप फ्यूचर में करें या कैश में करें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइस में आप लेवल बाय लेवल आप मैनेज कर सकते हैं, लेवल बाय लेवल क्रॉस चेक कर सकते हैं। बट मैं कैश का ज़्यादा इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो नए ट्रेडर होते हैं वो कैश में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि कम रिस्क की होती है। आप छोटे अमाउंट से भी ट्रेड शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जब आप हम लोग अलग मल्टीपल टारगेट्स में काम करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड, कि जब हम लोग पेयर में, यानी कि एक इवन नंबर में ट्रेड उठाते हैं। यानी कि सपोज करिए कि मैंने इस जगह पे 1000 1000 यूनिट स्टॉक बाय किया पहले टारगेट पे, सॉरी पहले लेवल ब्रेकआउट पे। स्टॉप लॉस हमारा ये था नीचे, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 50% जो स्टॉक है ना, वो 50% जो स्टॉक है टारगेट वन पे हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है? उसके बाद 25% स्टॉक सेकंड टारगेट पे, एंड 25% स्टॉक जो है वो थर्ड टारगेट पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करते चले जाएंगे, ताकि जो हमारी मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो टारगेट वन पे अचीव हो जाए, हमारी जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो जाए। आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे आपको क्लियर कट समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड, और हमारी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ी रिप्लाई मिलने में थोड़ी लेट हो सकती है, क्योंकि सारे लोग, जितने भी लोग हमारे टीम में हैं, सारे लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं, और फिर भी आपको कुछ समय लेट होने के बावजूद आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो बाई का लेवल मैंने दिया वो आपको क्लियर समझ में आई होगी। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम लोग 1312 का रखेंगे फ्रेंड। और उसके बाद जब बाई साइड की जो लेवल है, जैसा कि एक डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, और नीचे से एक अप ट्रेंड भी पैटर्न मैंने बनाया है। देखिए फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न आप से कह सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में हमारी जो सेल कॉल जो एक्टिवेट होगी फ्रेंड, वो 1306.9 के नीचे, यानी ब्रेकआउट के बाद एक्टिवेट होगी। हम लोग स्टॉप रखेंगे 1312 का, और टारगेट रखेंगे 1301 का, और अगला टारगेट रहेगा 1295 एंड 1290। आप अपने फंड को 5 बराबर भागों में बांट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और आपको अगर 4 अलग अलग स्टॉक में ट्रेड करने हैं तो इक्वल वेटेज से ही आप ट्रेड करें। इक्वल रिस्क रहनी चाहिए सब में, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि किस में स्टॉप लॉस हिट होगी, किस में टारगेट होगी। तो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप इस तरह से आप मैनेज करें। और अगला स्टॉक है फ्रेंड हमारा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट अप ट्रेंड में है, और इसमें मैंने जो लेवल निकाले हैं फ्रेंड, वो बाई साइड के लिए हमारा जो लेवल है 621.6 के ऊपर क्लियर कट ब्रेकआउट के बाद हमें बाई करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे 612.7 का, टारगेट रखेंगे 630, 639, 648 का। और उसके बाद अगर सेल साइड अगर एक्टिवेट होती है तो हम लोग 603.85 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है। टारगेट रखेंगे फ्रेंड 595 का, 586 का, 577 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 612.7 का। ठीक है, ये अडानी पोर्ट है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि मंडे के लिए। और अगला स्टॉक है फ्रेंड भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल में हमारे पास जो लेवल्स आई है इस तरह से है, और आप साफ देख पाएंगे कि इसमें मल्टीपल ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होती है तो हमारा जो प्राइस एक्शन है उसे हमें जज करना पड़ता है कि कहाँ अगला स्टेप कहाँ जा सकता है फ्रेंड। इस तरह के प्राइस एक्शन चार्ट की स्टडीज़ आप अगर खुद से करना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं फ्रेंड, जो पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 6 मंथ की प्रोग्राम है। और इसकी सारी डिटेल जो है आप हमारे दिए बट व्हाट्सएप पे नंबर पे दिए आप सेंड करके आप पूछ सकते हैं, अपने अपने क्वेरी जो भी है पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल में हमारी जो बाई लेवल है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा,
7.5 के ऊपर हमें बाई करना है, ठीक है। और हमारी जो टारगेट रहेगी 590 की, 593 की, 596 की रहेगी फ्रेंड, और स्टॉप लॉस रखेंगे 586 का। सेल साइड में भारतीय एयरटेल में हमें 584 के नीचे सेल करना है, शॉर्ट करना है, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 586 रहेगा। टारगेट रखेंगे 581 का, 578 का, 575 का, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आईटीसी में आते हैं। आईटीसी हमारा जो स्टॉक है वो डाउन पैटर्न चैनल बना रही है, आप साफ देख पाएंगे इस जगह पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये डाउन ट्रेंड में ही जाए, बट रिवर्सल कहीं भी कभी भी आ सकती है, इसे ये किसी को पता नहीं होता है। फिर भी इसलिए मैंने आपको बाय और सेल दोनों के लेवल्स दे दिए हैं। ये सारे लेवल्स जो मैंने निकाले हैं फ्रेंड, वो फिबोनाची लेवल्स हैं, और मैं इस्तेमाल करता हूँ इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम का। आप साफ देख पाएंगे मैं इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता हूँ, और ये मल्टी टाइम फ्रेम रिसर्च हम लोग करते हैं क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम यानी इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम का। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आईटीसी की जो लेवल है फ्रेंड हमारे पास बाई साइड की, वो है 281.9 का, यानी इसके ऊपर हमारे बाई साइड एक्टिवेट होती है। इसके थोड़े से ऊपर आप जाकर बाई कर सकते हैं। स्टॉप रखेंगे फ्रेंड 218 का। टारगेट रहेगी 220.8, 222 यानी 222.8 एंड 224.8 का। उसके बाद जब सेल साइड हमारी एक्टिवेट अगर होगी तो वो लेवल है 216.5 का। टारगेट रखेंगे 215 का, 213 का, 211 का। स्टॉपर रखेंगे फ्रेंड 218 का। तो ये हमारे स्टॉक थे इंट्राडे के लिए, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपके वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। आप इस पे अपनी स्टडी रिसर्च ज़रूर करें। और ये सारे जो स्टॉक मैंने बताए हैं वो ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए हैं। जैसा कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन स्टॉक मार्केट की, एमसीएक्स करेंसी मार्केट, एंड आप गोल्ड सिल्वर में आराम से ट्रेड कर सकते हैं, खुद की रिसर्च कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे साथ जुड़ के आप लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है आपको। हमारी बहुत सारी टेलीग्राम चैनल में चैनल है जिसमें आपको हम लोग जोड़ के आपको सपोर्ट जो भी मिलना चाहिए वो मिलता है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लेवल्स आपको क्लियर समझ में आए होंगे। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज पे आप पूछ सकते हैं फ्रेंड, और नीचे कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।